हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके ये क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन पेपर कौन सा है तो ये 730 पोस्ट कोड का पेपर है जो आपका लैंग्वेज टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। उसमें जो एचपीजीके के क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज और साथ में देखेंगे अभी कि किस तरह से नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। पहला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात की दृष्टि से क्रम क्या है। तो लिंगानुपात की बात की जाए तो कितना है, 972 है। ठीक है। और क्रम की बात की जाए तो फाइनल आंसर की में इसका आंसर है दोस्तों, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। तो है कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 10। ऑप्शन बी कौन कौन से हैं, एक है कारसनाग, सिराज है, नचान है, सुंदरनगर है, बला है, सरकाघाट है, धर्मपुर है, जोगिंदरनगर है, ड्रांग है और मंडी नगर है। ये 10 निर्वाचन विधानसभा के क्षेत्र है। आगे बात की जाए और तो कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में कितने हैं, 15 है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। झांझरधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिलासपुर में है। झंझियार भी कहते हैं इसे या झांझरधार भी कहते हैं। 7 धारें हैं बिलासपुर में। ठीक है। 7 धार है। कौन कौन सी है, नैना देवी की धार है, कोट पहाड़ी है, झंझियार धार है जिसका क्वेश्चन पूछा गया है, एक है त्यून पहाड़ी, बांदला पहाड़ी, इन्हें धार भी कहते हैं, रतनपुर है और बादलपुर पहाड़ी है। ये क्या है, 7 धाराएं हैं। ठीक है, धारा है बिलासपुर में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपके पास, यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस वर्तमान जिले के सुप्रसिद्ध लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर से है यशपाल। यस हमीरपुर के भूमपाल, भूमपाल गांव है वहां से है। जन्म की बात की जाए 1903 में इनका जन्म हुआ और विप्लव इनकी हिंदी पत्रिका थी और बागी इनकी उर्दू पत्रिका थी। संस्मरण की बात की जाए तो सिंहा अवलोकन इनका संस्मरण है जिसमें 3 संस्करण निकाले उन्होंने। साथ में बात की जाए तो इनके उपन्यास है, एक है दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड है, एक एक है यस इनका सबसे मोस्ट उपन्यास है इनका जो 2 भाग है। दादा कॉमरेड है, एक पार्टी कॉमरेड है इनका। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, पार्टी कॉमरेड। ये इनके उपन्यास है, ये आपने ध्यान में रखना है। बात की जाए शिमला से कौन थे, तो भागमल सोटा थे, एक तो ये हो गया। और इनका संबंधित किससे थे, तो 1939 का जो गोधामी गोलीकांड हुआ था इसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पहले व्यक्ति थे इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये थे। और उसके बाद बात की जाए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है, एक तो किंकरी देवी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में दलीप सिंह, ये द ग्रेट खली के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और बात की जाए इन्होंने हॉलीवुड में एक फिल्म की थी, इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। द लॉन्गेस्ट यार्ड इनकी ये फिल्म का नाम है, हॉलीवुड की इन्होंने एक फिल्म की है। उसके बाद बात की जाए चंबा से आपने भूरी सिंह को ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद है भाई हिरदाराम। भाई हिरदाराम की बात की जाए तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट से, गदर पार्टी से संबंधित है ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन, कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो कालेश्वर मेले की बात की जाए दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के और मेले कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी का मेला है, डल मेला है, पंच भीषम मेला है और नागनी मेला है। ये आपने ध्यान में रखना है। मंडी की क्या है, शिवरात्रि को आपने ध्यान में रखना है और एक सिक्रोड़ी मेला लगता है मंडी में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चंबा की बात की जाए सुई मेला, तिलोकपुर या तिलोकनाथ मेला, ठीक है, चीड़ वाला मेला,
और साथ में मिंजर, भरमौर, भरमौर का जो मेला, भरमौर की जो यात्रा है और छत्तीस छतराड़ी यात्रा, ये आपने ध्यान में रखना है। होली की बात की जाए तो सुजानपुर टेरा जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सप्लेन आपने ध्यान में रखना है। आगे है कामरू एक सुप्रसिद्ध स्थल है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कामरू की बात की जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी किन्नौर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कामरू किसकी राजधानी थी, किस रियासत की राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद है पार्वती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। पार्वती की बात की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी बन जाएगा। ब्यास की सहायक नदी है पार्वती। ब्यास की और कौन कौन सी है, एक है देहर, सुजयोन है, मलानसू है, मनालसू है और मलाना है, एक सोलंग है। ये इनकी ब्यास की सहायक नदियां हैं। चिनाब की बात की जाए चंद्रा और भागा है। सतलुज की बात की जाए तो इसकी है स्पीति है, रोपा है, मुलगांव है, रूपी है, बसप्पा है और थरोग है, दुलिंग है। ये इसकी सहायक नदियां। यमुना की बात की जाए यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ट्रांस, पब्बर, कीरी, बाटा, जलाल, आंध्रा, ये क्या है इसकी, ये इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो ऑप्शन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे छोटा सिल्ली है और ये सबसे छोटा माना गया है। कितना, 2 क्षेत्रफल है इसका, 2 क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। और कहाँ पर है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ा की बात की जाए तो किब्बर में है और लाहौल स्पीति में है ये, ठीक है। और कुगती की बात की जाए तो कुगती का क्षेत्रफल इसका 379 है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कालाटोप की बात की जाए, कालाटोप खजियार में स्थित है, जो चंबा के खजियार में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 69 क्षेत्रफल, ठीक है। बात की जाए मझधार, मझधार ये सोलन में है और 40 क्या है इसका, 40 वर्ग मीटर क्या है क्षेत्रफल है। ये आपने ध्यान में रखना है। जो एरिया है इसका, मतलब कि जो मंसाल आपका वन्यजीव अभयारण्य है, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पूछा जा चुका है। और आजकल के जो एग्जाम है उनमें क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी समझा। आगे हिमाचल प्रदेश का प्रथम पारंपरिक हेरिटेज शहर है, कौन सा है। हेरिटेज की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, मंडी डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज शहर है, ठीक है, पारंपरिक। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। अनुसूचित शेड्यूल कास्ट एससी की बात की जाए तो आपकी चंबा में है और एसटी पूछे तो अनुसूचित जनजाति पूछा जाए तो चंबा में है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से एलोरा ऑफ द हिमाचल, हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है। तो मसरूर के शैलीकृत मंदिर, मसरूर रॉक के जो टेम्पल है उन्हें क्या कहा जाता है, हिमाचल का एलोरा कहा जाता है, ठीक है। बात की जाए ललित आदित्य ने इन्हें बनाया, कितनी 18वीं सदी में इसे बनाया गया, ठीक है, इस मंदिर को। और साथ में आपने यहाँ से क्या ध्यान में रखना है, तो ये 15 मंदिरों का समूह है। इसमें जो पहला मंदिर है, मतलब पहला जो दरबार है वो ठाकुर का द्वार है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ठाकुर द्वारा है पहला जो इसका समूह है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए जो मसरूर, जो इनको शिलाओं को काटने का जो कार्यक्रम है किसके समय में चला, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए, क्योंकि इसका मैंने एक्सप्लेन पिछले वाले जो वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आगे है आगे इसमें कौन सा, अजंता ऑफ द हिमाचल, अजंता एलोरा तो हमने देख लिया, एलोरा कहाँ है आपका, मसरूर रॉक कट के जो टेम्पल है उसे कहा जाता है हिमाचल का एलोरा। और अजंता की बात की जाए तो ताबो मठ की बात की जाए तो 996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बात की जाए तो अब यहाँ से आपने एक और क्या रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। तो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1937 में क्या हुआ, होशियारपुर में एक मीटिंग हुई, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, पहाड़ी गांधी
की उपाधि दी किसको? बाबा कांसीराम को। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि यदि आप किसी बड़े लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मीटिंग हुई थी जिस समय बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। तो 1937 में होशियारपुर में एक मीटिंग हुई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी को की उपाधि दी थी बाबा कांसीराम को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सरोजनी गांधी ने क्या कहा इन्हें? पहाड़ी या पहाड़ा दा बुलबुल या पहाड़ी गांधी कहा। ठीक है, अब मुझे आप आंसर बताइए कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में किसी में, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए। आगे है क्वेश्चन आपका, आगे है निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुआ? निर्विरोध निर्वाचित कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, आनंद चंद। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आनंद चंद की बात की जाए तो ये बिलासपुर के थे, जो बिलासपुर उस समय बना था प्रांत। ठीक है, तो वहाँ के ये क्या थे? आयुक्त थे। और बात की जाए इन्होंने क्या लिखा? बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनकी मोस्ट पुस्तक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। डॉक्टर वाई एस परमार की बात की जाए, एचपी निर्माता माने गए हैं और फर्स्ट सीएम, प्रथम सीएम भी यही है। ठीक है, आगे है बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? 133 का ऑप्शन सी, नैना देवी थी मूल मूल राजधानी पूछा गया है। बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी की बात की जाए तो नैना देवी है। फाइनल आंसर की में इसका आंसर। अब बात की जाए बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की? राजा दीपचंद ने बिलासपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, और इसने सुनहानी से राजधानी को धौलरा में बदला। ठीक है, सुनानी इस समय इसकी राजधानी थी। ठीक है, उसने जब ये दीपचंद यहाँ के राजा बने तो इन्होंने धौलरा में से राजधानी को स्थानांतरित किया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन, भाखड़ा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ की बात की गई यहाँ पे, तो भाखड़ा बांध कब बनना शुरू हुआ? तो इसका दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1948 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। और जो बात की जाए इसे खोला कब किया गया, ओपन कब किया गया, इसे ओपन किया गया 1963 में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 1951 का मैंने बताया आपको, पार्ट सी स्टेट बना था। 1956 में बात की जाए तो यूनियन टेरिटरीज बना था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पार्ट सी, भाग सी। और कब तक रहा? 1956 तक रहा। 56 से लेके 1971 तक यूनियन टेरिटरीज रहा। ठीक है, 48 में ये आयुक्त प्रांत बना था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिक जिला कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए बन जाएगा, सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन का बद्दी जो आपका क्षेत्र है वो सबसे अधिक औद्योगिक जिला माना गया है। तो जिले की बात की गई है तो सिर्फ सोलन आपने क्लिक करना है। यदि वहां के स्थान की बात की जाए तो बद्दी को आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, कुछ एचपीजीके के क्वेश्चन जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। काफी मोस्ट रहता है एचपीजीके का पोर्शन एग्जाम की दृष्टि से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।